हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स 9। तो आज की इस स्लाइड में हम पढ़ेंगे प्रोग्रेसिव वेव एंड स्टेशनरी वेव। और प्रोग्रेसिव वेव का हम ग्राफ पढ़ेंगे और इनके वेरियस डिफरेंट इक्वेशन पढ़ेंगे। और इक्वेशन हम स्टेशनरी वेव का भी सारा इक्वेशन करेंगे, उनका ग्राफ भी करेंगे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी करेंगे। तो आज का स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। फिर देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक हमारा इसमें स्टार्ट होता है प्रोग्रेसिव वेव। स्टूडेंट, व्हाट इज प्रोग्रेसिव वेव? तो प्रोग्रेसिव वेव का मतलब होता है कि कोई भी वेव अगर किसी मीडियम में कॉन्टिन्यूसली ट्रेवल कर रही है, कॉन्टिन्यूसली प्रोपागेट कर रही है और वो अपने एम्पलीट्यूड को नहीं चेंज कर रही है, विदाउट चेंज इट्स एम्पलीट्यूड प्रोपागेट इन द मीडियम इन द सेम डायरेक्शन, दैट इज कॉल्ड प्रोग्रेसिव वेव। का मतलब है अगर किसी मीडियम में कोई वेव कॉन्टिन्यूसली प्रोपागेट हो रही है और वो अपने एम्पलीट्यूड को चेंज नहीं कर रही है, तो उस वेव को हम बोलेंगे उस वेव को हम बोलेंगे प्रोग्रेसिव वेव। अब स्टूडेंट, इनका इक्वेशन क्या होता है? डिफरेंस इक्वेशन देखते हैं, डिफरेंट इक्वेशन ऑफ प्रोग्रेसिव वेव। तो हमें इमेजिन करते हैं कोई हमारा एक होमोजीनियस मीडियम है, मीडियम में कोई प्रोग्रेसिव वेव क्रिएट किया गया है। हाँ, प्रोग्रेसिव वेव क्रिएट कैसे होगा? तो स्टूडेंट, जैसे मान लीजिए ये मान लीजिए वाटर है, एक मीडियम है। अगर इस वाटर में एक फिक्स टाइम पीरियड पर अगर हम इसमें कोई स्टोन गिराए, बार बार स्टोन गिराए, तो अब इसमें जो वेव बनेंगी वो वेव कंटिन्यू बनती रहेंगी और वो वेव प्रोपागेट करेंगे सेम स्पीड से और अपनी एम्पलीट्यूड को चेंज नहीं करेंगे। तो उस वेव को हम कहेंगे प्रोग्रेसिव वेव। क्यों? क्योंकि इसमें पीरियडिकली हम डिस्टर्ब क्रिएट कर रहे हैं और वही डिस्टर्बेंस को हम वेव कहते हैं। और वही डिस्टर्बेंस अगर कंटिन्यूअसली मीडियम में प्रोपागेट कर रहा है सेम स्पीड से और विदाउट चेंज इट्स एम्पलीट्यूड, उसी वेव को हम बोलेंगे प्रोग्रेसिव वेव। तो हम इसको देखते ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन समझते हैं। सपोज दैट ये हमारा कोई मीडियम में कोई वेव का एक हमने इनका कर्व ड्रा किया है, ये साइनोसॉइडल कर्व है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो हमने कर्व ड्रा किया है, ये हमारा कोई मीडियम है, मीडियम के पार्टिकल जो ऑसिलेट करना स्टार्ट किए। सपोज इसमें हमने 10 पार्टिकल को माना है। मान लीजिए ये मीडियम है, मीडियम का ये पहला पार्टिकल 1 है, ये दूसरा पार्टिकल 2 है, ये तीसरा, थर्ड, इस तरह से मान लीजिए 10th पार्टिकल है। तो 10 पार्टिकल जैसे हमने मीडियम को डिस्टर्ब किया, मान लीजिए पार्टिकल ओ हमारा ओरिजिन पर था, रेस्ट ओ पर था, ओरिजिन पॉइंट ओ पर था। जैसे ही हमने पॉइंट ओ पर डिस्टर्बेंस क्रिएट किया, तुरंत हमारा पॉइंट ओ का जो पार्टिकल होगा ये अपनी ऑन पोजीशन पर ऑसिलेट करना शुरू कर देगा। अब ये अगर ऑसिलेट करना शुरू कर देगा तो क्या करेगा? ऑसिलेशन में ये मोमेंटम एंड एनर्जी का ट्रांसमिशन करेगा। तो अपनी मोमेंटम और एनर्जी का ट्रांसमिशन करेगा नेक्स्ट पार्टिकल में, जिससे इनके बाद का जो पार्टिकल होगा ये भी अपनी ओन पोजीशन पर ऑसिलेट करना शुरू कर देगा। तो सबसे पहले ये अपना एनर्जी ट्रांसमिट करा इसमें, तभी ऑसिलेशन इनका हुआ। इसके बाद ये अपनी मोमेंटम और एनर्जी को ट्रांसमिट करेगा नेक्स्ट पार्टिकल में, जिससे इनका भी ऑसिलेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो स्टूडेंट, इस तरह से इस मीडियम में एक वेव का फॉर्मेशन होगा और ये वेव समथिंग इस तरह से प्रोपागेट होगी। और इसमें जो पार्टिकल होंगे, पार्टिकल अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करेंगे, वो डिस्प्लेस नहीं होंगे, वे बस ट्रांसमिशन करेंगे एनर्जी का और मोमेंटम का, जिससे नेक्स्ट पार्टिकल भी अपनी ओन पोजीशन पर वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं। तो इसी हम वेव को हम कहेंगे प्रोग्रेसिव वेव। और अगर हम इनका एक इक्वेशन ड्रा करें, इक्वेशन का ग्राफ ड्रा करें, तो देखते हैं। तो स्टूडेंट, जो पार्टिकल पॉइंट ओ पर है, अगर हम इनका डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन लिखें, तो डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन एट पार्टिकल एट पॉइंट ए, एट ओरिजिन पॉइंट एट पॉइंट ओ, पार्टिकल एट पॉइंट ओ। अब स्टूडेंट, जो पार्टिकल पॉइंट ओ ओरिजिन पॉइंट ओ पर होगा, उनका जो डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन होगा एट ए पार्टिकुलर टाइम वाई इज इक्वल टू होगा ए साइन ओमेगा टी। ये इनका डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन होगा जो पार्टिकल ओरिजिन पॉइंट पर ओ पर रहेगा। अब इसमें क्या होगा? इसमें ऑसिलेशन इनका जो ट्रांसमिशन होता रहेगा, जिसकी वजह से नेक्स्ट पार्टिकल भी वाइब्रेट करना शुरू कर देंगे। अब हम इमेजिन करेंगे कि ये ओरिजिन से एक्स डिस्प्लेसमेंट पर, एक्स डिस्टेंस पर कोई पार्टिकल पी है, जो स्मॉल टी टाइम बाद या कुछ टाइम इंटरवल के बाद अपनी ओन पोजीशन पर ऑसिलेशन करना स्टार्ट करता है।
तो स्टूडेंट यहाँ पर देखेंगे कि जब ये ऑसिलेशन स्टार्ट करता है पॉइंट ओ पर, तब ये क्या करेगा, पॉइंट 1 और पॉइंट 6 को या पॉइंट पी को अगर हम इन दोनों को ऑब्जर्व करें तो पॉइंट ओ जो होगा, पॉइंट ओ पार्टिकल एट पॉइंट ओ, पार्टिकल एट पॉइंट ओ लीड करेगा एंड पार्टिकल एट पॉइंट पी, ये क्या करेगा, ये लैग करेगा, लैग 5 डिग्री या कोई थीटा डिग्री एंगल पर ये लैग करेगा। जैसे अब जब इनका ऑसिलेशन स्टार्ट होगा तो इनका ऑसिलेशन के कुछ टाइम इंटरवल के बाद पॉइंट पी पर जो पार्टिकल है नंबर 6 वाला पार्टिकल, तब ये ऑसिलेट करना शुरू करेगा। तो इसमें क्या होगा, एक फेज डिफरेंस आएगा, ये फेज 5 डिग्री 5 फेज ये लैग करेगा। तो अब यहाँ पर जो 5 फेज लैग कर रहा है, ये 5 इज इक्वल टू मैथमेटिकली होता है 2 पाई बाई लैम्डा इंटू एक्स। ये 5 की वैल्यू, फेज की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी। तो यहाँ पर स्टूडेंट मेन कॉन्सेप्ट है ये लैग कैसे करता है। तो देखिए जैसे ये पॉइंट ओ पर ये ऑसिलेट करना स्टार्ट करेगा तो अपने ऑसिलेशन को ट्रांसमिशन करेगा नेक्स्ट पार्टिकल में, ये नेक्स्ट पार्टिकल में, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर होकर पॉइंट 6 पर आ जाएं तो उस टाइम पर हम ऑब्जर्व करेंगे पॉइंट ओ जो होगा वो 5 डिग्री पॉइंट पी के रिस्पेक्ट में लैग हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से जो पॉइंट पी पर पार्टिकल होगा वो 5 डिग्री लैगिंग करेगा और पॉइंट ओ पर जो पार्टिकल होगा वो 5 डिग्री लीड करेगा। तो पॉइंट ओ पर जो पार्टिकल होगा, पार्टिकल एट पॉइंट ओ लीड करेगा एंड पार्टिकल एट पॉइंट पी क्या करेगा, लैग करेगा। तो इक्वेशन ऑफ पार्टिकल पी, इक्वेशन ऑफ पार्टिकल पी, तो पार्टिकल पी का जो इक्वेशन हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन हो जाएगा y इज इक्वल टू a sin ओमेगा टी माइनस फाइव। तो ये स्टूडेंट ये पार्टिकल पी का इक्वेशन होगा, इसे ही हम कहेंगे प्रोग्रेसिव वेव का इक्वेशन हम कहेंगे, इसे ही कहेंगे। अब यहाँ पर अगर हम फाई की वैल्यू को पुट कर दें तो हम जानते हैं फाई की वैल्यू होती है फाई बराबर 2 पाई बाई लैम्डा इंटू एक्स। एक्स यहाँ पर पॉइंट ओ से पॉइंट पी का जो डिस्प्लेसमेंट होता है ये होगा। अब स्टूडेंट अगर हम इसमें बैठ जाएं, अगर इफ एक्स बराबर 0 कर दें तो हमें फिर से वही क्वेश्चन मिल जाएगा जो पॉइंट ओ पर मिलता है। तो y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी वाला हमें फिर से वही क्वेश्चन मिल जाएगा। तो इस तरह से हम ये कहेंगे ऐसा पॉइंट पी पर जो पार्टिकल है वो 5 डिग्री लैग करेगा और इनका जो इक्वेशन होगा y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस फाइव, इसी इक्वेशन को हम बोलेंगे इक्वेशन ऑफ प्रोग्रेसिव वेव बोलेंगे। तो अब इसका डिफरेंट इक्वेशन भी होता है प्रोग्रेसिव वेव का, तो इनको भी सॉल्व कर देते हैं, देखते हैं। y इज इक्वल टू, हाँ तो यहाँ पर ये करेंगे ऐसा है, हम सपोज करेंगे ये हमारा प्रोग्रेसिव वेव x एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में प्रोपागेट कर रही है। तो अगर ये पॉजिटिव x डायरेक्शन में प्रोपागेट कर रही है तो इनका इक्वेशन नहीं होगा, इक्वेशन होगा y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस फाइव, और फाइव की वैल्यू जब पुट करेंगे तो आएगा ए साइन ओमेगा टी माइनस फाइव की वैल्यू 2 पाई बाई लैम्डा इंटू एक्स है, y इज इक्वल टू। और स्टूडेंट हम यहाँ पर एक वैल्यू और पुट कर सकते हैं, वी नो दैट 2 पाई बाई लैम्डा इज इक्वल टू k होगा। यहाँ पर k क्या है, k को हम बोलेंगे वेयर k इज द, पहले इसको पुट कर देते हैं तो आएगा y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये स्टूडेंट आएगा। ये भी हमारा प्रोग्रेसिव वेव का एक इक्वेशन है जो कि एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में प्रोपागेट कर रहा है। तो यहाँ पर k क्या होगा, k को हम बोलेंगे वेव प्रोपागेशन कांस्टेंट, वेव प्रोपागेशन ये कांस्टेंट है, ये हो गया स्टूडेंट। तो अगर हम इसी को इसके साइड को चेंज कर लें, जैसे अगला इक्वेशन होगा हमारा माइनस एक्स एक्सिस अलोंग टू माइनस एक्स एक्सिस। अगर ये प्रोग्रेसिव वेव एक्स एक्सिस के नेगेटिव डायरेक्शन में प्रोपागेट करता तो इनका जो इक्वेशन बनता ये होता y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स हो जाता। तो ये इनका एक इक्वेशन ये बन जाता। ये कब का है, एक्स एक्सिस के नेगेटिव डायरेक्शन में प्रोपागेट अगर प्रोपागेट करता तो प्रोग्रेसिव वेव का इक्वेशन होता। अब इनको हम इनके तमाम वैल्यू से इनको मतलब डिफरेंट तरीके से इनको लिख सकते हैं। जैसे अगर हम इनको और तरीके से लिखेंगे y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा की वैल्यू रखेंगे 2 पाई एन टी माइनस के की वैल्यू 2 पाई बाई लैम्डा इंटू एक्स, यहाँ से कॉमन कर लेंगे। y इज इक्वल टू आएगा ए
साइन 2 पाई कॉमन करेंगे तो आएगा 2 पाई, 2 पाई अगर कॉमन कर लें तो ठीक है, तो आएगा टी बाई कैपिटल टी माइनस एक्स बाई लैम्डा। तो एक इक्वेशन स्टूडेंट ये मिल जाएगा। हाँ, अब यहाँ पर टी कैसे आ गया, तो एन यहाँ पर फ्रीक्वेंसी होगा, एन इज इक्वल टू होगा 1 अपॉन टाइम पीरियड। तो ये हो गया प्लस एक्स एक्सिस के अलोंग में प्रोग्रेसिव वेव का इक्वेशन। और अगर हमें इसी को नेगेटिव एक्स एक्सिस में लिखना है, अलोंग टू माइनस एक्स एक्सिस में लिखना है, तो इसी माइनस को हम प्लस कर देंगे, तो आएगा y इज इक्वल टू ए साइन 2 पाई टी बाई कैपिटल टी प्लस एक्स बाई लैम्डा। तो ये इनका इक्वेशन बन जाएगा। ये होगा माइनस एक्स एक्स के अलोंग में प्रोपागेट करने वाले प्रोग्रेसिव वेव का इक्वेशन हो जाएगा। तो इस तरह से स्टूडेंट इनका इक्वेशन है। अभी और भी डिफरेंट इक्वेशन इनका बचा हुआ है, उनको भी लिखते हैं। तो स्टूडेंट हमारा प्रोग्रेसिव वेव का इक्वेशन आया था, ये आया था y इज इक्वल टू ए साइन 2 पाई टी बाई कैपिटल टी माइनस एक्स बाई लैम्डा। ये आया था अलोंग टू प्लस एक्स एक्सिस के अलोंग में। तो अब हम इनको डिफरेंट तरीके से भी लिख सकते हैं। जैसे अगर हम इनको और तरीका लिखे तो y इज इक्वल टू ए साइन 2 पाई 2 पाई, और अगर हम इसको लिख सकते हैं t इंटू एन माइनस एक्स बाई लैम्डा। यहाँ से अगर हम फ्रीक्वेंसी n को कॉमन करें तो a साइन 2 पाई n, ये हो जाएगा t माइनस होगा x बाई n लैम्डा। तो वी नो दैट v इज इक्वल टू द n लैम्डा। अब यहाँ एन लैम्डा की वैल्यू लिख सकते हैं, तो y इज इक्वल टू आएगा a साइन 2 पाई n और t माइनस एक्स बाई वी। तो ये स्टूडेंट ये भी एक इक्वेशन होगा प्रोग्रेसिव वेव का, और जो होगा प्लस एक्स एक्सिस के अलोंग में। अब अगर हमें माइनस एक्स एक्सिस के अलोंग में लिखना, माइनस एक्स एक्सिस के अलोंग में लिखना है, तो इसी माइनस को में प्लस कर देना है, तो आएगा y इज इक्वल टू a साइन 2 पाई n और t प्लस एक्स बाई वी। ये हमारा इक्वेशन होगा प्रोग्रेसिव वेव का अलोंग टू माइनस एक्स एक्सिस का। तो इस तरह से स्टूडेंट हमारा हो गया प्रोग्रेसिव वेव का डिफरेंट इक्वेशन। तो स्टूडेंट नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिलेशन बिटवीन फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस। तो नेक्स्ट होगा रिलेशन बिटवीन फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस। तो अब हम यहाँ पर इमेजिन करेंगे कि हमारा एक प्रोग्रेसिव वेव का इक्वेशन है y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। ये हमारा कोई एक इक्वेशन है प्रोग्रेसिव वेव का अलोंग टू पॉजिटिव प्लस एक्स एक्सिस में। तो अब स्टूडेंट यहाँ पर हम इमेजिन करेंगे एट अ टाइम टी। टाइम टी पर यहाँ पर इनके दो पार्टिकल का जो फेज है वो φ1 एंड φ2 है। दो पार्टिकल का जो फेज है वो, या फिर हम ये कहें दो पार्टिकल अलग अलग डिस्टेंस पर, मान लीजिए एक पार्टिकल x1 डिस्टेंस पर है एंड अनदर पार्टिकल x2 डिस्टेंस पर है, तब इन दोनों का हमें अगर हम इक्वेशन लिखें तो आएगा पहले पार्टिकल का इक्वेशन y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के x1, एंड अगले वाले नेक्स्ट पार्टिकल का आएगा y2 इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के x2 आएगा। तो स्टूडेंट यहाँ पर दोनों पार्टिकल का जो टाइम सेम है, सेम टाइम पर दोनों का डिस्प्लेसमेंट अलग अलग है, तो इनका फेज में भी डिफरेंट होगा, फेज भी इनका डिफरेंट होगा। तो मानेंगे इनका यहाँ पर जो फेज आया है ये φ1 है और इनका जो फेज है ये φ2 है। तो यहाँ पर जो फेज डिफरेंस होगा, फेज डिफरेंस बराबर होगा φ1 माइनस φ2। तो हम लिख सकते हैं therefore φ1 माइनस φ2 इज इक्वल टू, वैल्यू पुट कर देंगे तो ओमेगा टी माइनस के x1 और माइनस ओमेगा टी माइनस के x2। तो यहाँ से आएगा ओमेगा टी माइनस के x1 और प्लस ओमेगा टी प्लस के x2, ये आएगा स्टूडेंट्स। तो यहाँ से ओमेगा टी कैंसिल होगा और बचेगा के x2 माइनस के x1, ये हो गया डेल्टा फाई। हम लिख सकते हैं डेल्टा फाई इज इक्वल टू, यहाँ से के कॉमन करेंगे तो x2 माइनस x1 इंटू के। यहाँ पर के वही वेव प्रोपागेशन कांस्टेंट है, तो हम इसको लिख सकते हैं डेल्टा फाई बराबर होगा के इंटू डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स को हम कहेंगे पाथ डिफरेंस हो गया ये।
और लिख सकते हैं डेल्टा फाई बराबर के की वैल्यू 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। यही रिलेशन हमारा पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस का। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है स्टेशनरी वेव्स। स्टेशनरी वेव्स। अब स्टूडेंट्स स्टेशनरी वेव को समझने के लिए हमें समझना होगा बाउंड मीडियम। जैसे हमने इसके पहले प्रोग्रेसिव वेव को जाना, प्रोग्रेसिव वेव के प्रोपागेट करने के लिए एक मीडियम चाहिए, और मीडियम सॉलिड लिक्विड गैस कोई भी हो सकता है, क्योंकि प्रोग्रेसिव वेव में अगर हम जो वेव इमेजिन करते हैं वो लॉन्गिट्यूडनल भी हो सकता है और ट्रांसवर्स भी हो सकता है। इसी तरह से स्टेशनरी वेव का जो प्रोपागेशन होता है, इनके चलने के लिए मीडियम चाहिए, बट मीडियम की यहाँ पर एक बाउंड्री होनी चाहिए। मीडियम यहाँ की एक बाउंड्री होना चाहिए, दैट मीन्स मीडियम बाउंडेड होना चाहिए। तो स्टेशनरी वेव बन सकती है किसमें? एक बाउंड मीडियम में, एक जिसकी एक कोई बाउंड्री हो, फिक्स हो। तो यहाँ पर हम पहले जानेंगे कि एक बाउंड मीडियम क्या होता है। बाउंड मीडियम, तो इसमें बाउंड मीडियम का मतलब होता है एक ऐसा मीडियम, सॉलिड का हो, लिक्विड का हो या गैस का हो, जिसकी कोई एक बाउंड्री हो, जिसका सरफेस डिफरेंट हो जाए। तो उसी हम मीडियम को हम बोलेंगे बाउंड मीडियम। बाउंड मीडियम का मतलब जैसे हो गया हमारा एक बांसुरी हो गया, बांसुरी में जो एयर कॉलम होंगे, उस एयर कॉलम की एक बाउंड्री लिमिट हो जाएगी, उसके बाहर के एयर कॉलम नहीं होगा। जैसे हमारा एक वायर हो गया, स्ट्रेच वायर, दो एंड पर, अगर वायर है दो एंड पर इसको कस दिया गया है, टाइट कर दिया गया है, स्ट्रेच्ड वायर, तो ये भी एक बाउंड मीडियम की तरह बिहेव करेगा। जैसे कोई एक पाइप है, पाइप का एक एंड बंद है, एक एंड ओपन है, तो ये भी हमारे एक बाउंड, इसको हम कहेंगे एक बाउंड मीडियम कहेंगे। तो जितने भी हमारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जैसे सितार, गिटार, वायलिन, बांसुरी, सीटी, तो इन सब को हम एक तरह से कह सकते हैं, सब क्या है? बाउंड मीडियम है, और इन सब में स्टेशनरी वेव का फॉर्मेशन होता है। तो अब स्टूडेंट्स यहाँ पर बाउंड मीडियम के हिसाब, बाउंडेशन के हिसाब, बाउंड्री के हिसाब से दो टाइप के होंगे। जैसे हम कहेंगे एक फ्री मीडियम या फ्री एंड, एक को कहेंगे फ्री एंड बाउंड मीडियम, दूसरे कहेंगे क्लोज्ड एंड बाउंड मीडियम। और फ्री एंड बाउंड मीडियम एक ऐसा मीडियम होगा जिनके दोनों एंड क्या होंगे? ओपन होंगे, जैसे कि बांसुरी का दोनों एंड ओपन होता है, या कोई आर्गन पाइप जिसके दोनों एंड ओपन होते हैं। क्लोज का मतलब होगा इसका एक एंड ओपन है और एक एंड क्लोज है, हम इसको बोलेंगे क्लोज्ड एंड बाउंड मीडियम। तो फ्री एंड बाउंड मीडियम में दोनों एंड फ्री होने चाहिए, और क्लोज में एक एंड फ्री रहे और एक एंड बाउंड रहे, तो क्लोज रहे, तो हम इसे कहेंगे बाउंड मीडियम। अब बाउंड मीडियम में ही स्टेशनरी वेव का फॉर्मेशन हो सकता है, इसलिए यहाँ पर इनकी जरूरत हो जाती है। तो स्टेशनरी वेव अब हम पढ़ते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ प्रोग्रेसिव वेव फ्रॉम अ फ्री सरफेस और ओपन एंड। तब स्टूडेंट यहाँ पर देखिए स्टेशनरी वेव का फॉर्मेशन जो होता है, वो फॉर्मेशन ही प्रोग्रेसिव वेव के सुपरपोजिशन से होता है, और सुपरपोजिशन और हाँ, प्रोग्रेसिव वेव जब सुपर इम्पोज होती है रिफ्लेक्ट होकर के, तभी जाकर के स्टेशनरी वेव का फॉर्मेशन होता है। तो अब हम यहाँ देखते हैं कि किस तरह से इनका रिफ्लेक्शन होता है प्रोग्रेसिव वेव का फ्री सरफेस में और क्लोज सरफेस में। तो देखते हैं इनका रिफ्लेक्शन ऑफ प्रोग्रेसिव वेव फ्रॉम अ फ्री सरफेस। प्रोग्रेसिव वेव फ्रॉम फ्री सरफेस और ओपन एंड। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक हमारा है रिफ्लेक्शन ऑफ प्रोग्रेसिव वेव फ्रॉम फ्री सरफेस और ओपन एंड। तो स्टेशनरी वेव में अब हम स्टेशनरी वेव को देखते हैं, स्टेशनरी वेव का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो इनका फॉर्मेशन होता है जब कोई प्रोग्रेसिव वेव किसी बाउंड मीडियम में प्रोपागेट करती है और वो रिफ्लेक्ट होकर वापस बाउंस बैक होती है, तो इंसिडेंट वेव और रिफ्लेक्टेड वेव के सुपरपोजिशन से ही मीडियम में एक स्टेशनरी एक वेव बनती है, जो स्टेशनरी ही रहती है, उसी वेव को हम स्टेशनरी वेव कहते हैं। तो देखते हैं इनका रिफ्लेक्शन किस तरह से होता है प्रोग्रेसिव वेव का ओपन एंड में। तो यहाँ पर इनका एक कॉन्सेप्ट है कि अगर ओपन एंड में जो रिफ्लेक्शन होता है, तो ओपन एंड में रिफ्लेक्शन में जो इंसिडेंट वेव और रिफ्लेक्टेड वेव के बीच में फेज डिफरेंस होता है, फेज डिफरेंस होता है 0 होता है। इसी कॉन्सेप्ट को लेकर यहाँ पर चलना है। तो हम मानते हैं हमारे पास एक इंसिडेंट वेव है, ये एक साइन ग्राफ होगा, ये इंसिडेंट प्रोग्रेसिव वेव होगा,
ये जा करके किसी मीडियम से, किसी बाउंड मीडियम के ओपन एंड, ये बाउंड मीडियम का ओपन एंड है, या इनको बोलेंगे फ्री सरफेस, फ्री सरफेस और ओपन एंड, ओपन एंड। तो ये बाउंड, ये हमारा इंसिडेंट प्रोग्रेसिव वेव है, ये जा रहा है किस पे, एक बाउंड मीडियम में जा रहा है, और बाउंड मीडियम के जब ये ओपन सरफेस या फ्री सरफेस पर इंसिडेंट होता है तब यहाँ से ये रिफ्लेक्ट होगा। अब देखिए रिफ्लेक्शन किस तरह से होगा, ये हमारा इंसिडेंट वेव है, और यहाँ से रिफ्लेक्शन जो होगा, अगर हम इनका ग्राफ ड्रा करें तो इनमें होगा फेज डिफरेंस फाई बराबर 0 होगा। तो अगर इंसिडेंट वेव का फर्स्ट हाफ साइकिल पॉजिटिव है और ये साइन ग्राफ है, तो रिफ्लेक्टेड वेव का भी फर्स्ट हाफ साइकिल क्या होगा, ये पॉजिटिव होगा और एक साइन ग्राफ ही होगा। तो इस तरह से इनको, अगर हम इनको डिवाइड कर दें तो इनको बनाना थोड़ा इजी हो जाएगा। तो फर्स्ट पॉजिटिव, फर्स्ट हाफ साइकिल का क्या होगा, पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव हो गया तो घुमा दीजिए ऐसे, नेगेटिव हो गया। तो इस तरह से स्टूडेंट इनका हो गया, ये हो गया रिफ्लेक्टेड, रिफ्लेक्टेड प्रोग्रेसिव वेव हो गया, रिफ्लेक्टेड प्रोग्रेसिव वेव। अब इन्हीं दोनों के सुपरपोजिशन से स्टेशनरी वेव का फॉर्मेशन होता है। अब देखिए स्टूडेंट, अगर हम ग्राफ को चेंज कर दे, सपोज दैट हमारे पास इंसिडेंट ग्राफ वो साइन ग्राफ नहीं है, बल्कि वो क्या है, एक कोसाइन ग्राफ है। तो ये मान लीजिए एक कोसाइन ग्राफ है, ये पॉजिटिव से स्टार्ट हुआ है, तो इनका रिफ्लेक्शन किस तरह से होगा, ये हमारा जो एंड है ये हमारा फ्री एंड है, वही वाला। तो अगर फ्री एंड है तो इसमें भी क्या होगा, फेज डिफरेंस फाई बराबर 0 होगा, फाई बराबर 0। तो फर्स्ट जो इनका इंसिडेंट वेव है, ये इंसिडेंट प्रोग्रेसिव वेव है। तो रिफ्लेक्शन के बाद में इनका भी देखिए, फर्स्ट जो हाफ साइकिल होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा और कोसाइन होगा। तो इनको अगर हम यहाँ से डिवाइड कर दे इस तरह से, तो इनको बनाना आसान हो जाता है इस तरह से। तो हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से पॉजिटिव से और कोसाइन से, यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो कोसाइन हो गया ग्राफ ये, और इस तरह से हम इनको बना दिए। तो ये होगा हमारा रिफ्लेक्टेड प्रोग्रेसिव वेव, ये क्या, रिफ्लेक्टेड प्रोग्रेसिव वेव, प्रोग्रेसिव वेव बाई फ्री एंड आर ओपन सरफेस। नेक्स्ट होगा बाई क्लोज्ड सरफेस, क्लोज्ड सरफेस और क्लोज्ड एंड, या रिजिड सरफेस या क्लोज्ड एंड भी कह सकते हो, और रिजिड एंड भी कह सकते हैं। इसमें कैसे रिफ्लेक्शन होगा, तो हम यहाँ बनाएंगे एक क्लोज्ड सरफेस बाउंड मीडियम का, ये एक क्लोज्ड सरफेस है, और इस पर हम एक प्रोग्रेसिव वेव को इंसिडेंट कराए हैं। ये वाला प्रोग्रेसिव वेव हमारा इंसिडेंट हुआ है, पहला साइन ग्राफ है, पहला हाफ साइकिल पॉजिटिव, सेकंड नेगेटिव है। ये है क्लोज्ड एंड है, क्लोज्ड एंड है या रिजिड सरफेस है, थोड़ा टेढ़ा बन गया है, ये होगा। अब इनका जो रिफ्लेक्शन होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो फेज डिफरेंस फाई होगा वो होगा पाई, दैट मींस 180 डिग्री। ये कौन सा है, ये इंसिडेंट प्रोग्रेसिव वेव और रिफ्लेक्टेड प्रोग्रेसिव वेव के बीच का फेज डिफरेंस होता है। तो अगर 180 डिग्री का फेज डिफरेंस है, तो यहाँ हम देखेंगे जो हमारा इंसिडेंट प्रोग्रेसिव वेव है, इनका फर्स्ट हाफ साइकिल पॉजिटिव है, तो यहाँ से जो रिफ्लेक्टेड वाला होगा, इनका फर्स्ट हाफ साइकिल इनका उल्टा होगा, नेगेटिव होगा। तो हम यहाँ से स्टार्ट कर देंगे, यहाँ से ये होगा माइनस, ये होगा प्लस, ये हमारा जो ये होगा रिफ्लेक्टेड प्रोग्रेसिव वेव, रिफ्लेक्टेड प्रोग्रेसिव वेव हो गया। ये एक साइन ग्राफ था। साइन ग्राफ अगर हम मान लीजिए कोसाइन ग्राफ लिए होते हैं तब कैसे होता देखते हैं। तो सपोज दैट ये एक रिजिड सरफेस है, ये एक रिजिड सरफेस है, और यहाँ पर एक कोसाइन ग्राफ इस तरह से इंसिडेंट किया गया है। कोसाइन वेव है, प्रोग्रेसिव वेव है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये है इंसिडेंट प्रोग्रेसिव वेव। ये है हमारा क्लोज्ड सरफेस या रिजिड एंड है, रिजिड एंड है। तो यहाँ पे फाई बराबर कितना होगा, पाई होगा, 180 होगा। तो यहाँ से जो रिफ्लेक्टेड वेव होगा, देखिए पहला